हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन उपल मैथमेटिक्स। आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 31 से। और इसमें जो 31, 32 और 33 क्वेश्चन है ये एक कंसेप्ट से है, और जो 34 है वो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। ठीक है, तो 31 क्वेश्चन है जो हमारे पास, शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉस के एंगल में एक्स स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो ये जो कंसेप्ट है ये हमारे पास कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है? जो फंक्शन के बीच में फंक्शन है, फंक्शन इन फंक्शन। ठीक है, फंक्शन इन फंक्शन, इसे हम कंपोजिट कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। जैसे हमारे पास एफ ऑफ एक्स है और जी ऑफ एक्स है। ठीक है, दो फंक्शन है, हमने दोनों को कंबाइन करके लिखना है। तो एफ के बीच में हम क्या लिख देंगे? जी एक्स। जब जी के बीच में हम क्या लिख देंगे? एफ एक्स। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन का रूल है, अगर दो फंक्शन कंपोजिट है तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी कंपोजिट होगी। ठीक है, और दोनों की एडिशन भी सॉरी, अगर दो फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है, अगर दोनों कॉन्टिन्यू है तो दोनों फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन भी कॉन्टिन्यू होगी, दोनों फंक्शन की एडिशन भी कॉन्टिन्यू होगी, और दोनों फंक्शन की सब्ट्रैक्शन भी कॉन्टिन्यू होगी। ठीक है, तो कंपोजिट फंक्शन के अगर दो फंक्शन है, ठीक है, दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यू है, तो दोनों फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होगा? कॉन्टिन्यू होगा। ये आपने याद रखना है। ठीक है, हम इसे कैसे लिख सकते हैं? जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एफ ऑफ एक्स है हमारे पास, मान लो एक्स है। ठीक है, और जी ऑफ एक्स है हमारे पास साइन, जी ऑफ एक्स हम लेट कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स साइन एक्स। तो अब हमने क्या करना है? एफ ऑफ जी फाइंड आउट करना है। एफ ऑफ जी मतलब एफ के बीच में हमने कौन सा फंक्शन रखना है? साइन एक्स। तो एफ एक्स तो हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो एफ ऑफ जी क्या होगा? साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब अगर हमने जी ऑफ एफ फाइंड आउट करना है तो अब जी के बीच में एफ एक्स रखना है, तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। ये दोनों देखो, ये होल का स्क्वायर है, ये सिर्फ एंगल का स्क्वायर है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट के साथ हमने ये 31 क्वेश्चन करना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है हमारे पास? कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स हमारे पास है कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास है कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब हमारे पास देखो, ये ध्यान से देखो, ये दो फंक्शन नहीं बन रहे, एक कॉस एक्स और एक एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक कॉस एक्स और एक क्या है? एक्स स्क्वायर। तो हम लेट कर लेते हैं, एफ एक्स तो हमारे पास गिवन है, तो जी एक्स लेट कर लेते हैं, जी एक्स हम लेट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर, और एच एक्स हम लेट कर लेते हैं कॉस ऑफ एक्स। अब देखो, कॉस के एंगल में जी एक्स है, अब एक्स स्क्वायर तो ऑलवेज कॉन्टिन्यू, हम क्या लिख देंगे? जी एक्स इज कॉन्टिन्यूस। तो cos x भी तो कॉन्टिन्यू है, cos x इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। दोनों फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूस है, तो इन दोनों का कंबाइन देखो, h ऑफ x फाइंड आउट करेंगे, h ऑफ g ऑफ x, मतलब h के बीच में हम क्या लिखेंगे? gx। hx हमारे पास cos x है, और इसका एंगल क्या है? gx x स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा? cos ऑफ x स्क्वायर इज ऑल्सो कॉन्टिन्यू फंक्शन। ये हमारे पास क्या है? f ऑफ x। अगर gx भी कॉन्टिन्यू है, hx भी कॉन्टिन्यू है, तो h ऑफ gx भी क्या होगा? कॉन्टिन्यू फंक्शन। तो हम क्या लिखेंगे फाइनल में? f ऑफ x cos ऑफ x स्क्वायर इज ऑल्सो कॉन्टिन्यू फंक्शन। बस इस कंसेप्ट के साथ आपने करना है क्वेश्चन। ठीक है, पहले f ऑफ x cos ऑफ x स्क्वायर, इसको अलग अलग कर देना है। दोनों फंक्शन हमें मालूम है कॉन्टिन्यू है, तो इनका जो h ऑफ जी एक्स होगा वो भी क्या होगा? कॉन्टिन्यू। आप c की भी कर सकते हैं, लेट c पे कॉन्टिन्यू है, c पॉजिटिव पे, c नेगेटिव पे, लेकिन ये कंसेप्ट थोड़ा अच्छा है। ठीक है, अब इसका 32 पार्ट करते हैं, वो भी बिल्कुल सेम है। 32 क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स मॉड ऑफ cos x इज कॉन्टिन्यू फंक्शन। हमने इसको चेक करना है ये कॉन्टिन्यू है या नहीं। ये दो फंक्शन से मिलकर बना है, देखो ध्यान से कौन कौन से, एक तो मॉड एक्स और एक cos x। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? लेट कर लेंगे जी एक्स, एक फंक्शन लेट कर लेंगे, वो हमारे पास क्या है? cos x, और एक एफ एक्स लेट कर लेंगे, वो हमारे पास क्या है? मॉड ऑफ एक्स। तो दो फंक्शन है, एक हमारे पास क्या है? cos x है, एक हमारे पास क्या है? मॉड x है। और हमें मालूम है ये जो हमारे पास cos x है, ये तो कॉन्टिन्यू फंक्शन है, जी एक्स इज कॉन्टिन्यूस, क्योंकि हमें इसका ग्राफ मालूम है, cos 0 क्या होता है? 1 होता है। ऐसे कॉन्टिन्यू लगातार चल रहा है,
तो ये तो कॉन्टिन्यू फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, ये भी कॉन्टिन्यू है। एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। इसका जो हमारे पास ग्राफ बनेगा ये ऐसे बनेगा क्योंकि मॉड है, ठीक है। दोनों फंक्शन हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यू फंक्शन है। तो अब हमने कौन सा बनाना है, मॉड ऑफ कॉस एक्स, यानी मॉड के अंदर कॉस एक्स, ठीक है। इसे एफ एक्स नहीं, इसे एच एक्स लेट करेंगे क्योंकि एफ एक्स तो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, इसे हम एच एक्स लेट करेंगे, ठीक है। एच एक्स हमारे पास मॉड एक्स है। अब हमारे पास देखो मॉड के अंदर कॉस एक्स है, तो हम क्या लिखेंगे, एच ऑफ जी एक्स। एच ऑफ जी एक्स मतलब मॉड के अंदर कॉस एक्स, ठीक है। तो ये जो हमारे पास एच ऑफ जी एक्स है, ये है हमारे पास एफ ऑफ एक्स ही है, तो हम फाइनल में लिख देंगे एफ एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यू फंक्शन। बस इतना सा लिखना है, ये 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन है, बस ऐसे लिख देना, ठीक है। जी ऑफ एक्स है, एच ऑफ एक्स है, दोनों कॉन्टिन्यू है, तो एच ऑफ जी एक्स भी क्या होगा हमारे पास, कॉन्टिन्यू होगा। 33 क्वेश्चन 33, एग्जामिन द फंक्शन साइन ऑफ मॉड एक्स इज कॉन्टिन्यू। यानी हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स। तो ये भी दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, एक साइन एक्स का और एक मॉड एक्स का। तो एच एक्स हम क्या लेट कर लेते हैं, साइन एक्स, और जी ऑफ एक्स क्या लेट कर लेते हैं, मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। तो दोनों फंक्शन क्या है हमारे पास, कॉन्टिन्यू है। साइन एक्स भी कॉन्टिन्यू है, एच एक्स इज कॉन्टिन्यूस, जी एक्स इज कॉन्टिन्यूस। दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यू है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या होगा, एच ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब एच ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी एच के बीच में क्या है, जी एक्स, मतलब साइन ऑफ मॉड एक्स, ठीक है। ये हमारे पास है तो एफ ऑफ एक्स, तो ये क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यू। कॉन्टिन्यूस फंक्शन, बस इतना सा लिखना आपने, ठीक है। तो ये था हमारा 33 क्वेश्चन। अब चलते हैं 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी एफ एक्स हमारे पास दिया मॉड एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, ठीक है। दो फंक्शन हमारे पास दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसे लेट कर लेते हैं, जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, मॉड एक्स है, और एच ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 है। दोनों कॉन्टिन्यू फंक्शन है, मॉड वाले फंक्शन है इस कॉन्टिन्यू। इसकी जो डायग्राम बनेगी ऐसे बनेगी, ये इसको ये -1 पे वापस जाएगा, तो इसकी डायग्राम थोड़ी सी ऐसी बन जाएगी, थोड़ी सी लेफ्ट साइड हो जाएगी। दोनों कॉन्टिन्यू फंक्शन है, अब दोनों की जो सब्ट्रैक्शन होगी वो भी तो कॉन्टिन्यू होगी, तो क्या होगा, जी ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 इज ऑल्सो कॉन्टिन्यू फंक्शन। ये भी हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यू फंक्शन है। फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, रियल पे सभी पे कॉन्टिन्यू है। इन्होंने क्या पूछा था, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, तो हम क्या लिखेंगे, नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। तो ये था हमारा आंसर 34 का। तो ये हमारी 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।